सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम विजयनगर साम्राज्य का अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, विजयनगर शहर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार से क्या फ़ायदे व नुकसान थे। ज़्यादातर ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि शहर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे। यानी विजयनगर का जिक्र नहीं आता तो शहर का मतलब समझ जाना कि विजयनगर का जिक्र कर रहा है। देखो, विजयनगर साम्राज्य की ओर किलेबंदी की गई थी, उसके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं कि अगर किलेबंदी शहर के चारों ओर कर दी गई है और उसके अंदर कृषि क्षेत्र भी रख लिया गया है, यानी कृषि क्षेत्र भी और किला भी एक शहर को पूरे को एक दीवार के चारों उसके चारों ओर दीवार कर दी गई है, तो उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। देखो, विजयनगर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने की निम्न हानियाँ व निम्न लाभ थे। पहले लाभ पढ़ेंगे फिर हानियाँ पढ़ेंगे। देखो, इससे आक्रमणकारियों को खाद्य सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। देखो, अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने आया साम्राज्य पे और उसने डेरा डाल दिया किले के बाहर, अब किले के अंदर ही कृषि होती है, तो इससे आक्रमणकारी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पहला बड़ा फायदा। दूसरा, जब शत्रु सेना द्वारा दुर्ग की घेराबंदी अनेक वर्षों तक की गई, शत्रु ने आए और उन्होंने घेराबंदी कर दी और वर्षों तक पड़ी रही घेराबंदी, तो राज्य में खाद्य संकट उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि अंदर खेती होती रहेगी। ये जबरदस्त फायदा था। तीसरा, नगर में नहरों द्वारा जो पानी आता था उसमें सिंचाई की सुगमता रहती थी। देखो, नगर से में जो है नहरों द्वारा पानी आता था, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। उससे सिंचाई की बहुत सुगमता रहती थी क्योंकि उसी पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी किया जाता था और सिंचाई के लिए भी किया जाता था। अगला है, किलेबंद शहर में जो है वो पशुओं से सुरक्षित था, इससे फसल को कोई हानि नहीं होती थी। देखो, अगर किले के अंदर ही कृषि हो रही है तो जो जंगली जानवर हैं या पशु हैं आवारा इधर उधर घूमने वाले, वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब है हानियाँ। देखो, सबसे बड़ी हानि ये थी कि शहर की समय के साथ साथ आबादी बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो उसमें मकान बनेंगे और मकान बनेंगे तो कृषि भूमि कम होती जाएगी, तो शहर में कृषि भूमि की कमी हो जाती थी। ये समस्या हुई भविष्य में। और इस व्यवस्था में अगला क्या था, अमूल्य जल की बर्बादी। देखो, इस व्यवस्था में अमूल्य जल की बर्बादी हुई क्योंकि वो जल पीने के लिए यूज़ किया जाता था, हालांकि उसके इस्तेमाल कृषि के लिए भी कर रहे थे। तो पीने के पानी की कभी कभी किल्लत हो जाती थी जब बरसात नहीं होती थी। अगला है सेकंड हानि, दुर्ग में कृषि महंगी पड़ती थी। कभी कभी शत्रु द्वारा घेराबंदी किए जाने पर बीज व खाद्य व्यवस्था करना कठिन हो जाता था। देखो, कई बार बीज बाहर से आते थे और बीज अंदर आ नहीं रहे, शत्रु ने घेराबंदी कर दी लंबे समय तक। हालांकि खाद्य संकट नहीं उत्पन्न हो रहा है, नहीं, लेकिन बीज नहीं मिल पा रहे हैं कई बार। दूसरा, दुर्ग में जो थी वो कृषि महंगी पड़ती थी क्योंकि सिंचाई के लिए जो पानी आ रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीने में इस्तेमाल करना है, अन्य चीज़ें करनी है, तो बहुत सारे नुकसान भी थे इसके। तो अभी इतना ही करेंगे। धन्यवाद।